एनजीटी आदेश के बाद बड़े तालाब में क्रूज और मोटर बोट नहीं चलेंगे, जिसके बाद से बड़ा तालाब पूरा सूना पड़ा हुआ है। नाव संचालित करने वाले कर्ज के तले दबे हुए हैं। रोजगार का साधन भी समाप्त हो गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनजीटी के आदेश के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की शान कहे जाने वाले लेक व्यू के बड़े तालाब में आप देखेंगे क्रूज और मोटर जो नावें थी उनको बैन कर दिया गया है। एनजीटी ने साफ तौर से आदेश दिया है कि जो चलने वाली क्रूज है उनसे तमाम तरीके की जो पर्यावरण को गतिविधियां जो प्रभावित होती थी उसको दायरे और मद्देनजर रखते हुए क्रूज जो बड़ी बोट रहती थी उनको अब इन तालाबों में आप नहीं देखेंगे। यह मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि इस समय आप पर्यटकों की भीड़ देखा करते थे एक वक्त पर, आज देखेंगे तो यहाँ पर सुनसान एरिया पड़ा हुआ है। भोपाल के सैर सपाटा में हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये बोट्स खड़ी हुई हैं। आप ये देखेंगे ये मोटर बोट्स को भी एनजीटी ने बैन कर दिया है। ये मोटर बोट खड़ी हुई हैं। यहाँ पे तमाम लोग पर्यटक अपने आनंद के लिए सैर सपाटा यहाँ पर बोटिंग करने के लिए आते थे, परंतु जब से एनजीटी के आदेश के बाद यहाँ पे पर्यटकों का आना लगभग बंद हो गया है। आप इस तालाब में देखेंगे तो सुनसान पड़ा हुआ है तालाब। यहाँ पर कोई भी पर्यटक अब यहाँ पर घूमने को नहीं आ रहा है एनजीटी के आदेश के बाद। और ये तमाम तरीके के पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए इस एनजीटी ने यह आदेश दिया है। यहाँ पर जो बोटों का संचालन संचालित करते थे वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि एनजीटी ने यह आदेश दिया है, निश्चित तौर पर आपका रोजगार बंद हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से लेते हैं? देखिए, एनजीटी ने एक आदेश दिया है जिसके अंदर जितने भी इंजन वाले बोट थी, चाहे मोटर बोट हो चाहे पैडल स्पीड बोट हो, ये सारी बंद कर दी है। इसके बाद अब सिर्फ हमारे पास एक ही विकल्प बचा हुआ है कि पैडल बोट। एनजीटी ने एक ही बार में न तो कोई पहले एसओपी बनाया है न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करी है। इससे टूरिज्म पूरी तरीके से चरमरा गया है। अब मैंने तो जो है ये ऋण लेकर ये बोट्स ली थी बैंक का। अब मुझे तो ये चिंता सताई जा रही है कि मैं हर महीने बैंक का किस्त कैसे चुकाऊंगा। बेरोजगार कर दिया एकदम। पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना थी। टूरिज्म पूरी तरीके से, जबकि कई राज्यों में आप कई शहरों में देखिए कि टूरिज्म से ही अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन टूरिज्म का ध्यान नहीं रखते हुए और एकदम ये निर्णय जो है थोड़ा सा दुखदायी है। तो निश्चित तौर पर जब क्रूज और मोटर बोट चलना बंद हुआ तो कुछ जैसे आप हैं तो आप संचालित कितनी बोटों को संचालित करते हैं यहाँ पे? मेरे पास टोटल 6 बोटें हैं, जिसमें से 2 इंजन वाली बोटें थी, बाकी जो है पैडल बोट है जिसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता। जो मोटर बोट्स रहती हैं उनकी कीमत लगभग क्या रहती है, बताएंगे क्या आप? 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, अलग अलग उसके ऊपर कितने पावर का आप इंजन लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी कीमत रहती है। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मैं लगभग 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। कितनी बोट्स में आप कितने रुपए संचालित कर चुके हैं, कितना इन्वेस्टमेंट था आपका? मेरा ये 2 जो इंजन वाली बोट है इसमें 10 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है पूरा। एक स्पीड बोट है, एक बड़ी मोटर बोट थी मेरे पास। एनजीटी ने जब यहाँ पे आदेश दिए होंगे तो उससे पहले आपको सूचनाएं दी होंगी, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, अचानक से मेरे पास जो है झील संरक्षण प्रकोष्ठ से एक नोटिस आया। उन्होंने कहा कि कल से आज ही से आप ये जो है बोटों का संचालन बंद कर दीजिए, और ये तत्काल प्रभाव से उन्होंने लागू कर दिया। कोई वैकल्पिक या कोई उसमें मतलब टाइम लिमिट दी ही नहीं हमें, तत्काल प्रभाव से उन्होंने बंद कर दिया। जब एनजीटी का आदेश आया तो फिर यहाँ पे पर्यटक भी आए होंगे, कई पर्यटकों को ये जानकारी नहीं होगी कि एनजीटी ने क्रूज और बोट्स बंद कर दिए हैं, तो किस तरीके से का रिएक्शन देखने को मिला आपको? देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे जो है स्पीड बोट के दीवाने हैं, क्योंकि थ्रिलर उसके अंदर रहता है। स्पीड बोट के लोग रेगुलर हमारे पास कस्टमर थे, उनमें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से यहाँ पर जिद करते हैं कि हमें स्पीड बोट में ही जाना है, क्योंकि उसका एक अलग ही रोमांच होता है। तो लोगों में बहुत निराशा हुई। कई जो पर्यटक हैं जो थोड़ा सा पर्यावरण के हितों में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मोटर बोट बंद करने से क्या पर्यावरण सुधर जाएगा? आप ये देखिए, वो सामने मेरे ब्रिज है, वहां पर से लोग रोज कचरा डालते हैं, और सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो कितना पर्यावरण को नुकसान दे रहा है। आप ये मेरे साथ चलिए बोट में, आप देखिए कितना प्लास्टिक यहाँ पर पड़ा हुआ है किनारों पे। उस पर एनजीटी ने ध्यान नहीं दिया। शीरीन नदी के आप वीआईपी रोड पर देख लीजिए, सीवेज मिल रहा है। यहाँ पे जो सूरज नगर है वहाँ सीधा एसटीपी बनाया करोड़ों रुपए की लागत का, उसके बाद सीधा सीवेज मिल रहा है। तो वो तो 50 गुना 100 गुना ज्यादा बोटों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तालाब को सीधे सीधे नुकसान। उस पर एनजीटी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ आसपास बड़े बड़े निर्माण हो गए हैं। आप ये देख लीजिए साया जी, इसका अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जाते हैं?
इसका सीवेज कहाँ जाता है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद उन पर ध्यान नहीं दिया, और छोटे जो लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि बहुत इसमें हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था देना चाहिए कि 4 स्ट्रोक इंजन आप चला सकते हो, या प्रदूषण रहित, या उसमें कोई हमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई सर्टिफिकेट की वो रहती, तो उसके उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते तो हमें अनुमति दी जाती। लेकिन तत्काल एनजीटी ने हमारे ये रोक कर हम लोगों की कमर तोड़ दी है, बेरोजगार कर दिया है। अच्छा, आपका निश्चित तौर पर आप व्यापार यहाँ पर खत्म हो गया, लगभग तकरीबन माने तो 80% आपका व्यापार खत्म हो गया। सरकार और एनजीटी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? एनजीटी से कि कुछ हम लोगों के हित में भी करें, जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारा रोजगार भी स्थायी रूप से चलता रहे। क्योंकि बोटिंग में हमारे 3 कर्मचारी लगे हुए थे, अब तीनों कर्मचारियों को घर पर मैंने बैठा दिया है। कहाँ से तनख्वाह दूंगा मैं उनको, जब मेरे पास कस्टमर ही नहीं आएंगे और मैं चला ही नहीं पाऊंगा तो मैं कहाँ से दूंगा। अब ये तो मेरे लिए डब्बा बन गया है खाली प्लास्टिक का। मैं इनका ये अब कहीं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में बैन लगा है। आपके साथ लगभग कितने लोग यहाँ पर काम करते थे? मेरे साथ कितने लोग बेरोजगार हो गए? 5 लोग बेरोजगार हुए हैं। और जिनका पूरे अगर बोर्ड्स की आपका जो संगठन होगा उसमें कितने बोर्ड्स चलती थी, कितने लोग हैं, तकरीबन कोई संख्या है क्या? यहाँ पे कम से कम 25 से 50 लोग बेरोजगार हुए हैं। जैसे बोट क्लब पे भी काफी बड़ी संख्या में लोग बोटिंग का आनंद लेने आते थे। आप वो देखिए, सेल बोर्ड आपके सामने रखी हुई है, वहाँ पे जो प्री वेडिंग शूट होती है और आजकल बेबी शूट जो चल रहा है उसमें रेगुलर लोग आते थे। अब उनकी भी विडम्बना है, वो सारा अपना सामान आज खोल कर ले गए। वहाँ सामने सेठ सपाटा है, वहाँ पर स्पीड बोट का लोग आनंद लेते थे, वो भी बोर्ड उन्होंने ऊपर खड़ी कर ली है। शिकारा बोर्ड में लोग आते थे, शिकारा बोर्ड बंद कर दिए। तो पहले एनालिसिस करना था कि इससे पर्यावरण को नुकसान कितना हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा दूसरी चीजें जो है प्रभावित कर रही हैं। तो अगर एनजीटी ने ये निर्णय दिया है, स्वागत योग्य है, लेकिन बाकी चीजों पे भी तो जिससे कि तालाब, क्या ये सुनिश्चित हो जाएगा इस बात से कि एनजीटी ने बोर्ड बंद कर दिया तो ये तालाब का स्वास्थ्य सही हो जाएगा। बाकी दीगर चीजों पे भी तो ध्यान देना चाहिए। एनजीटी के आदेश अनुसार सिर्फ पैडल बोर्ड ही तालाब में चल सकेगी। नाव संचालित करने वालों का कहना है कि अचानक से ये आदेश आया, हमें पहले से कुछ नहीं बताया गया था। हमने कर्ज लेकर नाव खरीदी और अब हम इनकी किस्त कहां से चुकाएंगे। सरकार ने हमारे लिए कोई व्यवस्था भी नहीं करी है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए जीशान अली की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।